जब गुरु द्रोणाचार्य देखा कि सारा जो राजकुमार लोग का भी सारा अस्त्र शस्त्र विद्या में पारंगम हो चुके हैं, तो उन्होंने उनको खुश हुआ। फिर उन्होंने राजसभा में गए। राजसभा में जो राज दरबार में पितामह भीष्म भी उपस्थित थे, कृपाचार्य भी थे, विदुर जी भी थे और उनका जो मंत्रिमंडल सब उपस्थित थे। सभी के सामने उन्होंने राजा को धृतराष्ट्र को बोले कि महाराज, अभी आपका जो राजकुमार है सभी उन्होंने अस्त्र विद्या में जो पारंगम हो चुके हैं और आपका आज्ञा होगा तो क्या करेंगे, ये जो राजकुमार लोग जो जो अस्त्र विद्या का अभ्यास किए थे सब हम दिखाएंगे। तो ये बात सुन के राजा धृतराष्ट्र बहुत खुश है। उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य को बोले कि द्रोणाचार्य, आपने बहुत हमारे लिए बहुत अच्छा उपकार काम किए और आप आदेश दीजिए कि किस स्थान पर और किस समय हमें ये जो इसका आयोजन करेंगे। तो उन्होंने बोले ठीक है। इसके लिए उन्होंने बोला कि विदुर जी आप आइए और गुरु द्रोणाचार्य जैसे बोलेंगे उसका अनुसार आप बंदोबस्त कीजिए। तो विदुर जी क्या है, गुरु द्रोणाचार्य का आदेश अनुसार उन्होंने एक अच्छा स्थान का निरूपण किया जहाँ पर एक भी पेड़ पौधा नहीं होगा और वहाँ पर भूमि भी समतल होगा और वहाँ पर सब लोग बैठने के लिए, माताएं के लिए अलग स्थान है, राज परिवार के लिए अलग स्थान है, क्षत्रिय के लिए अलग स्थान है, वैश्य के लिए सबके लिए अलग अलग स्थान का निरूपण किया। पास में भी झरना भी था। बहुत अच्छा स्थान पर उन्होंने ये निरूपण किया। अच्छा दिन देख के उसका भूमि पूजन हुआ और निर्णय किया गया। तो सारा राजकुमार भी आए वहाँ पर अपना अपना कौशल दिखाने के लिए। पहले तो सारा राजकुमार कुश्ती का दिखाए, सब एक दूसरे से कुश्ती का खेले, फिर कुश्ती में एक दूसरे को हराया, ऐसे सब आराम से चला। उसके बाद जब गदा युद्ध का भी आया तो उस टाइम में भीम और कौन, दुर्योधन, ये दोनों भी गदा लेके आए मंच पर, ये जमीन पे। जैसे दोनों ने गदा लेके आए ऐसा लगा मानो कोई दोनों विशाल हाथी आपस में लड़ने के लिए आ रहे। तो दोनों का अंदर भी पैर बदल के सब अलग अलग तरीके से उन्होंने जो गदा विद्या जो सीखा था उन्होंने कौशल प्रदर्शन किया। इसी बीच सारा जो दर्शन लोग थे, दर्शन करने के जो लोग गए थे, देखने के लिए जो लोग गए थे, दो पार्टी हो गए। एक तो भीम को समर्थन करने लगे और एक दुर्योधन को भी समर्थन करने लगे। तो कोई बोला भीम की जय जय हो, कोई बोला दुर्योधन की जय जयकार हो। इसी बीच गुरु द्रोणाचार्य देखे कि अगर हम लोग ये जो कौशल विद्या को हम लोग बंद नहीं करेंगे तो भीम और दुर्योधन के अंदर क्या शत्रुता पैदा हो सकता है। और उसका अनुसार क्या है ना, जो वही जो स्थान पर जो रहे थे सारा प्रजा लोगों के भी दो भाग हो सकता है। इसलिए उन्होंने क्या किया, उनका जो संतान अस्वस्थमा थे उनको अस्वस्थमा, एक काम करो आप ये दोनों का भी बंद कर दो कि दोनों हो गया, आप इतना ही प्रदर्शन करो, बस रहने दो। फिर उन्होंने अर्जुन को बोला, अर्जुन आप जाओ। तो अर्जुन गए, अर्जुन भी अपना धनुष लेके गए और सारा गुरुजनों को प्रणाम किए। जैसे उन्होंने गए पांडव ये अपना प्रदर्शन करने के लिए, उन्होंने अर्जुन ने ऐसे एक बाण मारा सबके सामने, देखते हुए कि बादल आ गया, फिर बारिश होने लगा, फिर आंधी बहने लगा। ऐसे उनका जो सीखे थे अपना धनुर्विद्या का कौशल दिखाने लगे। और उन्होंने ऐसे कौशल देखा है कि वो छोटे से छोटे हो जाते थे, बड़े से बड़े हो जाते थे, कभी यहाँ से प्रकट हो जाते, कभी वहाँ से माया भी, सब उन्होंने सब अपना जो उन्होंने सीखा था सबके सामने दिखाया। इसी बीच कर्ण भी वहाँ पर आए अपना विद्या दिखाने के लिए। तो कर्ण ने आके बोले कि अर्जुन, आपने जो विद्या देखा है ना इसका पर घमंड मत करो। क्यों ना, मैं इससे और अच्छा तरीके से मैं आपको दिखा सकता हूँ और आपका गुरु का आदेश हो तो मैं आपको ये जो घमंड है घमंड भी तोड़ सकता हूँ। जैसे उन्होंने ऐसे बात बोले तो अर्जुन थोड़ा लज्जित हो गए, मुंडी थोड़ा माथा थोड़ा नीचे किए, फिर उन्हें क्रोध हो गया, गुस्सा आ गया। उन्होंने बोले कि देखो बिना वाला है, किसको अगर बिना बताया गया, वो बिना बुलाया गया फिर वो आता है वहाँ पे करने के लिए, उसको मरने के बाद जो फल प्राप्ति होता है, और जो बिना बोले आपको बोला नहीं जाएगा, बोलो फिर आप खुद बोल रहे तो उसको मरने का जो फल आपको वही गति दूंगा। तो कर्ण भी गुस्सा हो गया। कर्ण बोला अच्छा चलो युद्ध करो। जब ऐसे युद्ध करने के लिए दोनों तैयार हुए तो जो आचार्य थे नीति निपुण तो कृपाचार्य समझ गए कि दोनों का युद्ध हो सकता है, इसलिए उन्होंने रोकने के लिए कोशिश किया। रोकने के लिए क्या बोले कि कर्ण बोले, करना देखो कि यहाँ पे जो भी युद्ध करने के लिए आएगा उसका पहले आपने क्या परिचय देना पड़ेगा। जैसे अर्जुन क्या है, और अर्जुन पांडु का पुत्र है और माता कुंती का पुत्र है
और कौरव वंश का संतान है, राजकुमार है, इसलिए आप भी अपना परिचय दो। जब कृपाचार्य ने ऐसे बात उन्होंने किसको, अपने कर्ण को पूछे, तो कर्ण पूरा उनका शरीर पूरा पसीना पसीना हो गया। क्यों? क्योंकि कर्ण दूसरा उनका तो ये था, इसलिए वो पूरा पसीना पसीना हो गया। तो वो निराश हो गए। जैसे निराश हो गए, उसी बीच दुर्योधन कर्ण को सपोर्ट किया। दुर्योधन बोले कि आचार्य देखो, युद्ध करने और कुछ किसको एक दूसरे से कोई आपने युद्ध करने के लिए जाता है तो उसमें उसका जात देखना नहीं चाहिए। और खासकर कर्ण जो है ना, और आप बोलते हैं कर्ण कोई राजकुमार है नहीं, तो अभी मैं कर्ण क्या करता हूँ ना, अंग देश का राजा बनाता हूँ। तुरंत लेके कर्ण को लेके सोने का सिंहासन पर बैठाया, उनको अभिषेक करा दिए। मतलब आज से कर्ण अंग देश का राजा हो गया, अभी ये युद्ध कर सकता है। और कर्ण का परिचय क्या है, ये राजा तो हो गया। कर्ण का परिचय क्या था, कर्ण जैसे उन्होंने अभिषेक किया, कर्ण का जो पालन पोषण करना जो पिताजी थे अधिराज थे, उन्होंने किया, उनको देख के आँख से आंसू निकलने लगे। फिर कर्ण के पास आए, कर्ण से गले लगाए। तो ये सब जो दूसरे देख रहे थे कि अधिराज जो उनका जो घोड़ा चलाने वाले है, वो आके कर्ण से हाथ मिला तो समझ गए कि कर्ण उनका संतान है। तो इसी बीच भीम ने क्या बोल दिया, अरे कर्ण तेरे से कौन लड़ेगा, तू तो सूत पुत्र है, तू तो कर्ण अर्जुन के हाथ से मरने भी योग्य नहीं है। ऐसे बहुत उनको तिरस्कार किया। जब उन्होंने तिरस्कार किया तो दुर्योधन खुद बोले कि देखो भीम, आपको ये बोलना उचित नहीं है। क्यों? ना एक योद्धा किससे भी लड़ सकते। उन्होंने अपना लॉजिक दिया, फिर उन्होंने जाओ युद्ध करो। जैसे उन्होंने युद्ध करने के लिए बोले, उस टाइम क्या होता है, सूर्यास्त होने लगा। जैसे सूर्यास्त होने हो गया तो भी युद्ध को विराम दिया गया। उसके बाद दुर्योधन ने कि कर्ण को बोल दिया कि आज से आप मेरा मित्र हो, आपको अंग देश का राजा किया, आप पूरा राज्य का उपभोग करो, मैं आपके साथ हूँ, हम हमेशा एक दूसरे के सहायता करेंगे। इस करके उन्होंने अपना दोस्ती बनाया।